एक छोटी लड़की ने घायल पड़ी एक लोमड़ी को बचा लिया। लड़की की करुणा से अभिभूत होकर अगले ही क्षण वो लोमड़ी मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने कृतज्ञता स्वरूप लड़की को एक जेठ की अंगूठी भेंट की और वचन दिया कि भविष्य में जब भी वे पुनः मिलेंगी वह उसकी एक इच्छा अवश्य पूरी करेगी। 15 वर्ष बीत गए। वही छोटी लड़की अब लोमड़ी दानव राजा की नव विवाहिता पत्नी बन चुकी थी। वह वास्तव में सुपरिवार की बड़ी बेटी थी। उसे अनुमान नहीं था कि विवाह के पश्चात उसका भाग्य इतनी विरुद्ध हो जाएगा। उसके विषैले मंगेतर और निर्दयी सास और प्रेमिका ने षड्यंत्र रचकर उसे ताबूत में बंद कर दिया और पहाड़ों में लोमड़ी दानव राजा को बलि चढ़ाने ले गए। जिस क्षण वो ताबूत से बाहर निकली उसका सामना एक अत्यंत सुंदर पुरुष से हुआ। उस पुरुष ने भयभीत स्वर में बताया कि वो अभी-अभी लोमड़ी दानव के चंगुल से भाग कर आया है और उसके पास एक अत्यंत घातक तलवार है। परंतु लड़की भयभीत होने के बजाय लोमड़ी दानव को खोजने निकल पड़ने ही वाली थी कि अचानक काले वस्त्रों में लिपटा एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ और उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सुंदर पुरुष लड़की को बचाने आगे बढ़ा, किंतु काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर उसने लड़की के हाथ में एक चाकू थमाते हुए आदेश दिया कि वह उस पुरुष की हत्या कर दे, किंतु लड़की ने अपनी निष्ठा और विवेक का परिचय देते हुए उसी चाकू से काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर प्रहार कर दिया। सुंदर पुरुष तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। वो एक लोमड़ी राक्षस था, परंतु लड़की भयभीत नहीं हुई। उसने शांत भाव से वही जेड की अंगूठी लोमड़ी राक्षस के सामने उठा दी। अंगूठी को देखते ही उसकी स्मृति जाग उठी। उसे याद आ गया कि यही वो बालिका थी जिसने वर्षों पहले उसके प्राणों की रक्षा की थी। लड़की ने उसे उसका वचन स्मरण कराते हुए कहा कि जिन लोगों ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा है उन्हें अपने अपराधों की पीड़ादायक कीमत चुकानी होगी। लोमड़ी राक्षस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लोमड़ियाँ चालाक होती हैं और कभी सच नहीं बोलती। तुम्हारा मरना तो निश्चित है। ये कहते हुए उसने लड़की का गला दबाने का प्रयास किया। तभी लड़की की एक बूंद रक्त उसके हाथ पर गिर पड़ी। उस क्षण उसे आभास हुआ कि ये लड़की साधारण नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा थी जो 100 वर्षों में कभी कभी ही जन्म लेती है। इस सत्य को जानकर उसने उसे छोड़ दिया और अपनी गुप्त आंतरिक शक्ति लड़की को सौंप दी जो अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके मन में ये कपटपूर्ण योजना थी कि जब लड़की अपना बदला पूरा कर लेगी तब वो उसकी आत्मिक शक्ति छीनकर उसका अंत कर देगा। किंतु उसकी चाल उल्टी पड़ गई जब उसकी दृष्टि लड़की के कंधे पर बने जन्म चिन्ह पर पड़ी। उसी क्षण उसे स्मरण हो आया कि ये वही कन्या थी जो 100 वर्ष पूर्व उसकी बाल्यावस्था की प्रेमिका थी। अगले दिन लड़की अपने मंगेतर के घर पहुंची। उसी समय वो मंगेतर चालाक युवती से विवाह कर रहा था।